हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टूडियो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो को, जिसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। सबसे पहले हम पोएम के टाइटल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है द पाउडर ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का वो रूप जो पाउडर की फॉर्म में हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसको लेकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम को कंपोज किया हुआ है। सबसे पहले आप पोइम का एक प्रीफेस समझ लीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो उस दिन उदास थे जिस दिन उन्होंने इस पोइम को लिखा, और वो उदासी को लेकर के और अपने रास्ते से गुजर रहे थे। तभी क्या हुआ, जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे से निकलते हैं, और फिर क्या होता है आइए हम पोएम में देखते हैं। लिखा हुआ है द वे अ क्रो। द वे मीन्स जिस रास्ते से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं उस रास्ते में द वे अ क्रो, एक कौआ जो पेड़ पर बैठा हुआ है, शूक डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर डाला। शूक डाउन मतलब उस जिस पेड़ के ऊपर कौआ बैठा है उस पेड़ की डाली को कौए ने शूक डाउन किया, नीचे की तरफ हिलाया। तो यानी कवि के ऊपर आकर के गिरा। क्या गिरा? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का पाउडर जो था वो कवि के ऊपर आकर के गिरा। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और ये पाउडर कहाँ से आकर के गिरा? हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक ट्री क्या है? ये जो हेमलॉक ट्री यहाँ पर दिखाया गया है ना, ये हेमलॉक ट्री जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक तरीके का पॉइजनस ट्री होता है। ये पॉइजनस ट्री है, उसके ऊपर कौवा बैठा है, तो कवि का निकलना हुआ पेड़ के नीचे से, और कौवे का जहाँ वो बैठा था उसी डाली को हिलाना हुआ। तो उस हेमलॉक के पेड़ के ऊपर जो बर्फ जमा थी वो बर्फ डस्ट के रूप में आकर कवि के ऊपर गिरी। तो आई होप कि ये वाला स्टेंजा आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस स्टेंजा में हमने देखा कि कवि रास्ते से निकलता है, और जब वो हेमलॉक के ट्री के नीचे से निकलता है वैसे ही उस ट्री के ऊपर बैठा हुआ कौआ उस ट्री पर जो डस्ट ऑफ स्नो है उसे कवि के ऊपर गिराता है। अब इससे क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे क्या होता है? कवि का जो हार्ट है, कवि का जो हृदय है, जो पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड था, जो पूरी तरीके से निराशा से भरा हुआ था, कवि का जो मूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसमें लिखा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे कवि का हृदय और कवि का मूड पूरी तरह चेंज हो जाता है। जब वो बर्फ आकर उसके ऊपर गिरती है तो कवि का हार्ट भी चेंज हो जाता है, उसका मूड भी चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कवि का कहना है कि और इस तरीके से ये जो कौआ है, इस कौए ने सेव्ड सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा दिया, ऑफ अ डे, उस दिन का हिस्सा बचा दिया, आई हैड रूड, जो दिन पूरी तरीके से बेकार गुजर रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा कवि का बचा दिया इस पेड़ ने और इस कौए ने। और किसकी हेल्प से? डस्ट ऑफ स्नो की हेल्प से। एट लास्ट हम लोग देखते हैं कि पूरी पोइम को एक बार और समझ लेते हैं कि रास्ते से कवि का गुजरना हुआ। कवि जब पॉइजनस ट्री जो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे से गुजरता है तो उस ट्री के ऊपर बैठा हुआ जो कौआ है वो कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरती है तो पोइट का हार्ट जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, और इस तरीके से उसका जो पूरा दिन बेकार गुजर रहा था वो दिन अच्छे से निकलने लगता है, और वो खुशी खुशी अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है। कवि का निराशा वाला हृदय खुशी से भर जाता है।